आप छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, बड़े किसान हैं या नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, युवा किसान हैं और आप चाहते हैं कि आप कम दिन में अच्छा पैसा कमा सके, तो यह वीडियो आज आपके लिए ही है। और आपको इसमें हम पूरी रणनीति बताएंगे कि आप 30 दिन में किस तरीके से 1 एकड़ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको धनिया की खेती के बारे में, पर यह YouTube पे अवेलेबल सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि देखिए जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पर हम प्रूफ भी करेंगे कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका अच्छा रेट मिलेगा और उसमें लागत कम आएगी। और ये भी बताएंगे कि रेट क्यों अच्छा मिलेगा। तो आप हमारे पीछे जो खेत देख रहे हैं इसमें हम धनिया की बुआई कर चुके हैं और धनिया की बुआई किए हुए हमें लगभग यहाँ पर 1 सप्ताह हो चुके हैं। धनिया हमारी जमाव ले रही है और हमारे दूसरे खेत जिसमें हम केला के साथ पछेती, मटर और धनिया लगाए हैं, वहाँ पर जो धनिया है इसकी कटाई हफ्ते में शुरू हो जाने वाली है। तो इन सब के पीछे क्या रणनीतियाँ रही हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं और आप लोग किस तरीके से करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इस चीज़ को कीजिए। और हम बता रहे हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट 1 महीने में कमा सकते हैं। आज 28 जनवरी 2026 है जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आगे 5 फरवरी से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और शादियों का सीज़न धुआंधार रहने वाला है। और लगभग 17 से 18 फरवरी के आसपास रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में जो सब्जियों की मांग है यह बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ने वाली है। तो आपका जो रेट रहेगा यह तकरीबन पूरे मार्च तक बेहतर मिलने वाला है। और जो आपकी धनिया की खेती होती है यह 30 दिन में तैयार हो जाती है और आप लोग मार्केट में ले जाकर के बेचना शुरू कर देते हैं। और जो धनिया की खेती होती है यह रिस्क फ्री खेती है जब आप इस मौसम में करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होती है, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और कम मेहनत में आपकी धनिया आसानी से उग करके आ जाती है और आप बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तो रहे हैं रीज़न कि जो धनिया का रेट है क्यों आगे जा कर के अच्छा मिलने वाला है। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज के जो मंडी का रेट है यह 25 रुपये प्रति किलो थोक रेट है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की मंडी का हाल ये है। और आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और धनिया का रेट जो होता है जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धनिया का जो रेट होता है यह बढ़ता जाता है और तापमान जितना कम उतना ही कम धनिया का रेट हो जाता है। तो आप लोग एकदम श्योर होकर के धनिया की खेती कर सकते हैं और रेट आपको अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर जो हम बताए हैं कि ये तापमान, जितना ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा अच्छा रेट धनिया की खेती का। कारण इसका ये होता है कि जो धनिया होती है ना ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाती है और सब्जियों में अगर आप धनिया प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको वो खुशबू, वो स्वाद नहीं मिलता है। तो इस वजह से मांग तो बनी रहती है लेकिन बाज़ार में जो उत्पादन होता है यह समय पे नहीं आ पाता है, तो आपको अच्छा रेट मिलता है। और ये अनुभव का चीज़ है, हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं तो हम चीज़ें देख रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जो धनिया की खेती है इसकी शुरुआत आप लोगों को किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम आप लोगों को जो आंकड़े देने वाले हैं वह 1 एकड़ के लिए हम आंकड़े देंगे। अगर आपको कम एरिया में करना है तो उस हिसाब से आंकड़े आप आराम से घटा और बढ़ा पाएंगे। आप लोग धनिया की बुआई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है कि धनिया की कौन सी किस्म हम लगाएं। सामान्यतः जो देसी धनिया होती है उसमें सुगंध तो थोड़ा सा ज़्यादा होती है लेकिन मार्केट में उसका अच्छा रेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं होती है और उसकी पत्तियाँ ज़्यादा हरी नहीं होती हैं। तो जो खरीदार होते हैं उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सामान्यतः जो किसान होते हैं इस वजह से हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं। कई हाइब्रिड ऐसी हैं जो देसी धनिया जैसी सुगंध देने लगी हैं। इसमें हम 2 वैरायटी अपने खेतों में लगाए हैं। एक नामधारी की सुरभि करके आती है, उसको हम अपने खेतों में लगाए हैं। एक विन सीड की तेजस करके आती है, यह भी हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। पर इन दोनों में जो अंतर हमें देखने को मिला है कि जो विन सीड की तेजस है यह लगभग 3 से 4 दिन मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखा रही है और जो नामधारी की सुरभि है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिखा रही है। तो यही दोनों अंतर है। बाकी अगर आप लोग धनिया का बीज खरीदना चाहते हैं घर बैठे बढ़िया, तो यहाँ पर हम नंबर दिए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी के साथ आप लोग धनिया के बीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धनिया की खेती के लिए बेस्ट मौसम कौन सा होता है। देखिए जो धनिया की खेती होती है सामान्यतः उत्तर भारत में सितंबर से लोग शुरू करते हैं और इसे बुआई जो करते हैं मार्च तक बुआई की जाती है इसकी। और इस दौरान रिस्क काफ़ी कम रहता है।
और वैसे जो किसान धनिया से अच्छा खासा फायदा उठा लेते हैं, वह रिस्क लेते हुए पूरे 12 महीने धनिया का उत्पादन करते हैं और हमेशा अच्छा रेट प्राप्त करते हैं। और अगर आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, छोटे बड़े कोई भी किसान है, तो आप लोग जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस मौसम में आसानी से जा कर के धनिया की खेती कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि धनिया की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। आपको बता दें, चिकनी मिट्टी ना हो, उसके अलावा किसी भी मिट्टी में आप लोग धनिया की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। अब चिकनी मिट्टी क्या होती है? जब आप तालाब के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो मिट्टी होती है काफ़ी कड़ी होती है, तो उस मिट्टी में जो सब्जियों की खेती होती है यह संभव नहीं होती है। वहाँ पर धान या गन्ना यही सब चीज़ लगा पाते हैं, बाकी की फसलें नहीं लगाई जा सकती हैं। तो चिकनी मिट्टी ना रहे, बाकी किसी भी मिट्टी में करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो धनिया का बीज होता है, इसे बुआई के लिए आप किस तरीके से तैयार करते हैं। देखिए, जो धनिया का बीज होता है यह गोल होता है, और जब इसे आप 2 पार्टों में तोड़ देते हैं तो एक बीज से 2 पौधे निकलते हैं। तो जो आपका बीज रहेगा वह कुरकुरा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। एक लकड़ी की तख्ती लीजिए, उसके ऊपर धनिया का बीज रखिए और एक लकड़ी की तख्ती लेकर के हल्का हल्का इस तरीके से आप लोग रगड़ दीजिए। धनिया 2 पार्ट में आसानी से टूट जाएगी। उसके बाद 8 से 10 घंटा उसे भिगो देना है। भिगो देने के पश्चात आप उसे लगभग 10 से 12 घंटे या 14 घंटे जो जूट का बोरा होता है उसमें रख दीजिए। और जब अब बुआई करना रहेगा तो उसमें हल्का सा जो चूल्हे की राख होती है मिक्स कर दीजिएगा, ताकि जो धनिया के दाने होते हैं बुआई करते समय खेतों में हाथों में चपके ना। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं अपने बीज को, तो जो आपका बीज होता है जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका धनिया का बीज तैयार हो रहा है। अब चलिए हम बताते हैं खेत की तैयारी करने के संबंध में, और उस दौरान प्रयोग की जाने वाली खाद कौन सी रहेगी। देखिए, अगर आप धनिया की खेती के लिए खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपका खेत समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत समतल है तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। सामान्यतः रूटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से आप लोग एक बार जुताई कर दीजिए। ध्यान रखिए, आप जब किसी भी फसल की बुआई करने जाते हैं, बीज डायरेक्ट खेत में डालते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर नमी उपयुक्त भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो बीज जमाव में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर नमी नहीं भी है तो हम एक तरीका और भी आप लोगों को बताएंगे, उस तरीके से भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। इंतजार करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो जब आप एक बार रूटावेटर की सहायता से जुताई कर दिए, अगर आप रासायनिक तरीके से जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, लगभग 50 से 60 केजी NPK 12-32-16 या DAP ले लीजिए। दोनों में से कोई एक लेना है, पूरे खेत में आप लोग डाल दीजिए। और जो धनिया का बीज आपका लगभग 24 घंटा हो चुका है तैयार किए हुए, अब उसे पूरे खेत में आप लोग बिखेर दीजिए, जैसे गेहूं के बीज आप बिखेरते हैं। इस तरीके से बिखेरने के पश्चात आप एक बार रूटावेटर की सहायता से मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखिए, जब आप रूटावेटर की सहायता से मिक्स करेंगे तो रूटावेटर को बहुत गहराई पे ले जाकर के जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब मिक्स हो गया तो जो आपका काम होता है यह संपन्न हो जाता है। सिंचाई की सुविधा के लिए जैसे हम नाली बना रखे हैं, इस तरीके से आप लोग नाली बना लीजिए या मेड़ डाल दीजिए, जैसे गेहूं में सिंचाई की आसानी के लिए किया जाता है। तो आपका धनिया का बुआई का कार्य जो होता है यह संपन्न हो जाता है। अब कई क्षेत्रों में इस दौरान घास उगती है। अगर घास उगने की संभावना आपके क्षेत्र में बन रही है या ज़्यादा घास परेशान करती है, ध्यान दीजिए, मोथा और जो दूब होती है इस पे ये दवा काम नहीं करेगी। पेंडामेथिलीन 30% EC आती है, उसे आप 1 लीटर प्रति एकड़ आप 200 लीटर पानी में मिला करके अपने खेतों में स्प्रे कर दीजिए। तो जो घास के बीज होते हैं जब तक उगने में समय लेंगे तब तक आपकी धनिया उग करके बाहर आ जाएगी। और जो पेंडामेथिलीन होती है यह लगभग 30 दिन तक बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। जो घास होती है यह उग नहीं पाती है। तो अब इस तरीके से आप घास से मुक्ति भी पा गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं धनिया की बुआई के दूसरे तरीके के संबंध में कि अगर नमी नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे आप खेत एक बार तैयार कर लिए, अब आपको जो नाली है या मेड़ है यह बना देना है। उसके बाद जो आपका क्यारी है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये क्यारियाँ बनी हुई है, तो इसमें एक बार सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के पश्चात जो आपके धनिया का बीज है, जिस तरीके से आप गेहूं की बुआई करते हैं सेम उसी तरीके से धनिया की यहाँ पर बुआई कर दीजिए। अब जो आपकी धनिया है आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे उगना शुरू हो जाएगी। अगर कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो हल्की हल्की जो मिट्टी है इसके ऊपर फेंक दीजिए। तो ये धनिया
उगाने का फास्ट तरीका होता है, दूसरा तरीका है जो कि आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को धनिया की देखरेख कैसे करना है। दोनों विधियों से जो बुआई है आप किए हैं, दोनों ही विधियों पे देखरेख एक ही तरीके से की जाएगी। आपको सिर्फ नमी मेंटेन रखनी है और खाद जो आप दे दिए थे, एक ही खाद में आपकी जो धनिया है यह कट करके तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, तो ऐसे में कई बार ज़रूरत पड़ती है एक और सिंचाई की। तो आप लोग अगर नमी कम बन रही है तो वहाँ पर एक और सिंचाई कर दीजिए, तो आपकी जो धनिया है यह मेंटेन रहती है और 1 महीने बाद आपका जो प्रोडक्शन होता है यह आना शुरू हो जाता है और आप मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम विशेष टिप्स आप लोगों को देने वाले हैं जो कि आपके धनिया को ज़्यादा हरा भरा रखेंगे और इसके साथ साथ जो धनिया का प्रोडक्शन होता है इसको भी बढ़ा देंगे। तो वह क्या चीज़ें हैं? देखिए, कई किसानों के खेतों में यह देखने को मिलता है कि जब धनिया हार्वेस्टिंग पे जाती है तो उस दौरान पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो जब किसान कटाई करता है तो लेबर लगा करके जो उसकी पीली पत्तियां होती हैं उनको निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक दवा आती है टारगेट 99 के नाम से, जो कि यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उसी नंबर पे मिलेगी और किसी शॉप वगैरह पे वो नहीं मिलेगी, तो आप उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। 1 एकड़ का खर्चा जो पड़ता है यह आपका 500 रुपये पड़ता है दवा का डिलीवरी के साथ में। तो उस दवा को ले करके आप अपने 1 एकड़ जब धनिया की कटाई होने वाली जस्ट उसके आप लगभग 1 सप्ताह पहले स्प्रे कर दीजिए, जब धनिया 4 या 5-6 पत्ती की हो जाती है उसके आसपास। तो जब आप स्प्रे कर देंगे तो जो आपकी धनिया है उसमें पीलापन नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो धनिया का आपका प्रोडक्शन है, वेट है और उसमें जो सुगंध है यह सब बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप लोग इस दवा का प्रयोग कीजिए। इसका जो रिजल्ट है, मैं अपने खेतों में जब केला लगाया था तो इस धनिया को डाला था, तो यहाँ पर आप लोग पूरे खेत का फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको धनिया में पीलापन दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ एक पीस जो हमारी धनिया है उसका आप लोग यहाँ पर जो वेट है उसको देख सकते हैं कि कितना वेट जा रहा है। तो ऐसे में आप भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब सारी चीज़ें संपन्न हो चुकी हैं। अब हम बताते हैं कि जो धनिया का प्रोडक्शन होता है वह कितना होता है। देखिए, अगर ठंड का मौसम है जो कि मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे में धनिया का प्रोडक्शन 50 क्विंटल मिनिमम होता है और 50 क्विंटल से लेकर के 80 क्विंटल 100 क्विंटल तक आप 1 एकड़ में प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसान की मिट्टी कैसी है, किसान कितना समझदार है, कितना पौधे की केयर कर पा रहा है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा पत्तियाँ होंगी, जितना अच्छा विकास होगा, तो उसी आधार पे प्रोडक्शन निर्धारित होता है। लेकिन अगर आप नए किसान हैं फिर भी 50 क्विंटल तो ले ही लेंगे। अगर 50 क्विंटल आप प्रोडक्शन ले रहे हैं जो कि 30 दिन में हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप लोग 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 1 लाख रुपए की आप धनिया बड़े ही आराम से बेच सकते हैं। प्लस एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम प्रॉफिट की तो बात बता दिए कि आप 1 एकड़ धनिया बेच करके कम से कम 1 लाख रुपए प्राप्त कर लेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग धनिया की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लागत कितनी आएगी। देखिए, जो 1 एकड़ में धनिया का सीड लगता है यह तकरीबन आपका 8 किलो से लेकर के 12 किलो प्रति एकड़ तक लगता है। ये डिपेंड करता है कि किसान का खेत कैसा है और किसान सघन करना चाहता है कि बीडर करना चाहता है, मतलब दूर दूर पौधे लगाना चाहता है, तो लगभग 8 किलो से लेकर के 12 किलो तक 1 एकड़ में धनिया का बीज लगता है। और जो धनिया का बीज होता है मार्केट में आप लोगों को लगभग 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये प्रति किलो के बीच में मिल जाता है। तो 5000 रुपया खर्चा पड़ता है। 2 बार आप लोगों को जुताई करनी है और 2 बार अधिकतम सिंचाई, और आप लोगों को 1 से 1.25 बोरी जो खाद लगती है यह। तो इतने में आपका लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। और मैं हार्वेस्टिंग वगैरह सबको मान के अगर चलूँ तो 20,000 रुपये के करीब आपका 1 एकड़ धनिया का मंडी भेजने का खर्चा आ जाता है। तो आपका 80,000 रुपये के आसपास बचत हो जाती है। तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो धनिया हमारे यहाँ होलसेल में 28 जनवरी को 25 रुपये प्रति किलो के रेट में जा रही है। आगे जो शादियों का सीज़न है ये शुरू होने वाले हैं और पछेती धनिया ज़्यादातर किसान करते भी नहीं है और टेम्परेचर बढ़ेगा भी, तो ऐसे में धनिया का जो रेट रहेगा और भी बेहतर होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है यह आगे जा करके बढ़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हम आप लोगों को बता दें, कई लोग इस वीडियो को सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप लोग सीरियस लेते हैं तो आप कीजिए। मैं भी किया हूँ अपने खेतों में, आप भी कीजिए। और हाँ, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए हम पिछले 1 महीने पहले हम जो वीडियो बनाए थे उस समय जो कहे थे सत्य है कि नहीं है। तो चलते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।